हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हर एक जन प्रार्थना सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए, अभिषेक को लेने के लिए तैयार हो जाए। आज की रात की प्रार्थना की सभा में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में। जब आज आप प्रार्थना को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, हालेलुया, तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट परमेश्वर की हजूरी में एंटर कर रहे हैं। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर की खजूरी से प्रेम करते हैं, जो प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आ चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा जो है, परमेश्वर जो है, आपको सारी विपत्तियों से आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा, वह आपको संभालेगा। हालेलुया। इसलिए आज एक विश्वासी को परमेश्वर की हजूरी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, हालेलुया, जो रहते हैं, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु, तो परमेश्वर उन्हें बचाता है। जैसे कि एक छाया, हालेलुया, आपके ऊपर कौन सा छाया है? आपके ऊपर कौन सा होना चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह का छाया होना चाहिए, जो परमेश्वर आपको हर समय बचाए रखेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए ही तो दाऊद जो था वो परमेश्वर की प्रशंसा करता था, और दाऊद सिय्योन के बारे में बात करता है, उसके स्थान के बारे में बात करता है। और तभी तो कहते हैं कि एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मैं क्या करूं? परमेश्वर के निवास स्थान में रहूं। हालेलुया। तभी वो कहता है कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो भजन संहिता 84 अध्याय 1 वचन में दाऊद बयान करता है, अपने गीतों के द्वारा कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है, और मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। क्या है अनोखी बात है, जिसका मन परमेश्वर के लिए प्यासा है। कितने धन्य लोग हैं जो लोग परमेश्वर के निकट रहने के लिए चाहत है, बैठना चाहते हैं, प्रार्थना में रहना चाहते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। जो बाइबल नहीं पढ़ते, इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के प्रेजेंस को प्यार उतना नहीं करते हैं। हालेलुया। पर जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रार्थना में बैठते हैं, जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं, हालेलुया, जो प्रार्थना को सुनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बता रहे हैं कि परमेश्वर, मुझे आपके प्रेजेंस की चाहत है, मुझे आपकी उपस्थिति में रहना है, मुझे आपके प्रेजेंस में रहना है। हालेलुया। तो जो लोग प्रभु के प्रेजेंस का स्वाद चख लेते हैं, फिर वो उसे कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसकी उपस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ही आपके लिए भला है। आप बीमार हैं क्या? आप दर्दों में हैं क्या? आप समस्याओं में हैं क्या? आप जकड़े हुए हैं क्या? दुष्ट आत्मा के आप अटैक्स आप पर बार बार हो रहे हैं क्या? दर्दों में हैं क्या? जकड़न से भरे हुए हैं क्या? इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके घर के चारों ओर है, आप कर्जाई हो चुके हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इसका हल बताती। यीशु के प्रेजेंस में रहना ही आपका हल है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंस में रहना क्या है? आपके लिए हल है। और वो कैसा है? तभी दाऊद कहता है कि ये परमेश्वर मेरा है, छिपने का स्थान है। उसे पता है कि प्रभु के प्रेजेंस में रहने से मुझे ऑटोमेटिक मेरे लिए क्या बन जाता है? गुप्त स्थान बन जाता है, जहाँ शत्रु आपको ढूंढ नहीं सकता, ढूंढ नहीं पाएगा। शैतान तो यूं ढूंढता है कि हाँ, कि ये मेरा है। दुष्ट आत्मा कहता है ये मेरी है, क्योंकि इसने मेरा काम किया है, मेरी मर्जी को पूरा किया। जैसे लड़ाई करना, झगड़ा करना, दुष्टता के काम करना, अनाज्ञाकारिता करना, परमेश्वर के वचन को तोड़ देना, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करना, अपने परिवार की भी देखभाल नहीं करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो दुष्ट आत्मा को पता है कि ये तो मेरा है, लेकिन दुष्ट आत्मा ढूंढता है विश्वासी लोगों को, और तब तक वो ढूंढ नहीं पाएगा जब तक आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं। तब तक वो आपको छू ना पाएगा। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहते हैं, तब तक वो आपको टच नहीं कर पाएगा। जब तक आप प्रार्थना में रहते हैं, वचनों में रहते हैं, उसके प्रेजेंस में चलते हैं, उसके प्रेजेंस में रहते हैं, तो शैतान आपका एक बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो सोचो, आपको प्रेजेंस में रहना कितना महत्वपूर्ण बात है, कितना जरूरी बात है। हर एक विश्वासी को, हर एक लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। उसकी उपस्थिति में रहना है, उसकी उपस्थिति में चलना है और सामर्थ्य बनते जाना है। जब आप उसकी उपस्थिति में रहोगे, उसकी उपस्थिति में चलोगे, उसकी उपस्थिति में बने रहोगे, तो शैतान आपको टच नहीं कर पाएगा। आप अटैक से आज़ाद होंगे। आप सोचते कि यीशु मसीह बाबा है, और वो एक दिन में ऐसा हो सकता है? आपको हर दिन यीशु मसीह में रहना। हर दिन आपको क्यों बाइबल पढ़ने के लिए कहा जाता है? हर दिन वचनों को क्यों मेडिटेट करने के लिए कहा जाता है? हर दिन प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्यों आपको इन्वाइट किया जाता है मीटिंग में?
आओ, प्रार्थना में आओ, संगति करो। क्यों कहा जाता है? इससे आप आत्मा में तगड़े होते हो, इससे आत्मा में आप मजबूत होते हो। आप संगति करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति से आप घिरते हो, उसकी उपस्थिति और ज़्यादा आपके जीवन में क्या होती है? स्ट्रांग बनते जाती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर आपके साथ वास करना चाहता है, परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है, यीशु मसीह आपको ब्लेस्ड करना चाहता है। बट आज जो लोग हैं, आज अपने पापों की वजह से फंस चुके हैं, आज अपने पापों की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति को खो रहे हैं, आज अपनी मनमानी और अपनी मर्जी करने की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति को खोते जा रहे हैं। इससे डेविल का अटैक हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है, इससे समस्या आ रही है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? क्या आज से आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे? क्या आज से आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे? क्या आज से परमेश्वर में के साथ चलेंगे? हालेलुया। क्या आप रोज प्रार्थना में बैठेंगे? क्या रोज आप अपने पर्सनल टेस्टिमनी को बनाएंगे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, वचनों को पढ़ना ना छोड़ें, प्रार्थना सुनना। क्यों सुबह की प्रार्थना में आपको बोला जाता है सुनो? क्यों कहा जाता है कि सुबह की प्रार्थना आपके लिए की जाती है? क्यों कहा जाता है सुनो? क्यों कहा जाता है रात की प्रार्थना में शामिल हो? ताकि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में और ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप जयवंत होते चले जाएं और शैतान के वार को हर दिन उसको काटते जाएं, गिराते जाएं। और देखो शैतान आपके जीवन से कैसे भागता चला जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो, चलना सीखो। इसलिए दानियल के लिए जब आज्ञा निकाल दी गई थी उसको कि जो प्रार्थना करेगा उसे लॉयंस डेन में डाल दिया जाएगा। पर देखो, दानियल को पता था कि मेरी रक्षा कौन करेगा, इसलिए उसने प्रार्थना और ज़्यादा करनी शुरू की। आपको जब लगता है हालेलुया कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, तो और प्रार्थना करना शुरू करो। आपको लगता है कि मैं चारों तरफ परिस्थिति से, प्रॉब्लम से घिर चुका हूँ, तो और ज़्यादा प्रार्थना करना शुरू करो। आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ बन नहीं पड़ रहा, तो और ज़्यादा प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये फेथ है यीशु मसीह पर आपके लिए कि आज से आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, आज से आप प्रार्थना में बने रहेंगे, आज से प्रार्थना में बढ़ेंगे, आज से आप चलेंगे, आज से परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे और आपकी लाइफ स्टाइल में रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के वचन को पूरा करें, उसकी मर्जी को पूरा करें और आपकी लाइफ स्टाइल में रहेगी। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तो प्रार्थना में जाने से पहले हालेलुया, क्या आप तैयार हैं रोज प्रार्थना में आने के लिए? क्या आप तैयार हैं? सुबह की प्रार्थना 3 बजे, रात की प्रार्थना जो 6 बजे होती है, हर दिन होती है, तो आपने रोज अटेंड करना है और हर दिन मजबूत होना है। हालेलुया। न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत आपके लिए होगी और अब जयवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य आपकी लाइफ से रहेगी। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह दया कर, जो लोग उद्धार नहीं पाए प्रभु उनकी आंखों को खोल दे, छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग दर्दों में है, परेशानियों में, कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं कमांड करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। तेरे मुंह में कंगा जाए दुष्ट शक्ति आपके जीवन में जो अटैक कर रही है, बार बार आपके शरीर को टच कर रही है, आपके परिवार को टच कर रही है, आपके बच्चों को टच कर रही है, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे, बीमारी भी आ रही है, हानि नुकसान भी हो रहा है, आपका जॉब भी लगते रह जाता है, आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट भी नहीं हो पा रहे, इतनी सारी प्रॉब्लम का समस्याओं का सामना कर रहे, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते रही दुष्ट शक्ति को निकालती, होली घोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य, दुष्ट शक्ति को मैं इसी वक्त आपके लाइफ से मैं निकाल देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा श्योर ब्लेस करे यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, हर एक जनों को छू ले जो नए हैं, जिस वक्त हॉस्पिटल में सुन रहे हैं, इस वक्त आप यदि आप नए हैं तो विश्वास करो यीशु मसीह पर अपनी जिंदगी यीशु को तो ये बोलते हुए कि यीशु मसीह मैं अपनी जिंदगी तुझे देती हूँ, अब तू ही संभाल, पापी कर, मेरे बोझ को दूर कर दे। बोलो मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मैंने बुराई की है, मैंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर अब तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, अब मैं प्रार्थना सुनूंगी, अब मैं परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ूंगी, रोज तेरी उपस्थिति में रहूंगी, चलूंगा। बोलो परमेश्वर मुझे आजाद कर दे। बोलो अपने मुंह से प्रार्थना करो, अंगीकार करते हो, बोलो परमेश्वर मुझे आजाद कर दे। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य, दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं है।
यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जा, आजाद हो जा। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे कोई अधिकार नहीं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हॉली स्पिरिट टच, 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 हॉली स्पिरिट टच। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में चंगे हो जा, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जा, मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्तियाँ छोड़कर जाए। हर एक डेविल के प्लान को आपके लाइफ से मैं कैंसिल करती हूँ, खत्म कर देती यीशु के नाम में। हेडेक, डिप्रेशन जाए, सर दर्द जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर, पैर दर्द की प्रॉब्लम, घुटने के दर्द की प्रॉब्लम, इसी वक्त जब आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम हो रही है, फोड़ा है या कुछ भी इस तरह की है, थोड़ा सा फुंसी और वो बहुत बड़ा घाव का रूप ले लिया है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम जो है, जिनके सीने में दर्द होता है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का चंगे और आजाद हो जाए। गले के दर्द से आजाद हो जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अल्सर की बीमारी छोड़कर जाए, हर्निया, हर तरह की प्रॉब्लम, रसौली और गिल्टी और पथरी, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम में छोड़कर जाए। पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, एड़ी के दर्द से आजाद हो जाए, पैरों के दर्द से आजाद हो जाए, फिंगर के दर्द से आजाद हो जाए, हर तरह के ऑर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द इसी वक्त छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे कोई अधिकार नहीं। जिनको खांसी हो रही है, लगातार टीवी की प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर में कैंसिल करती, बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हर तरह के रोग, जिसको लग रहा है कि कहीं मुझे बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कैंसिल करो इसी वक्त, विश्वास में आके, प्रार्थना में आके, घुटने पे आके कैंसिल करो, कैंसिल करो। बोलो होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु दया करो, छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति को मैं टांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हर तरह की रोग, हर तरह की महारोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह की ला इलाज बीमारी को मैं डांटती। डॉक्टर जीसस इसी वक्त चंगाई दे, छुटकारा दे। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता, वो यीशु मसीह से हो सकता है। मैं घोषणा करती बिग हीलिंग को, बिग डिलीवरेंस को आपकी लाइफ में। जिनको मेंटल की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, जिनके दिल में छेद है यीशु के नाम में, वो दिल में जो प्रॉब्लम है चंगे हो आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं कैंसिल करती हूँ मृत्यु को, मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में नए जीवन की घोषणा करती है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि मुझे जिंदा कर, परमेश्वर पिता मुझे उठाकर खड़ा कर, मुझे यदि आपके रिश्तेदार है तो आप, यदि आप सुन तो आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। उनको अपने हाथ परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करो। मैं प्रार्थना कर, जिनका एक्सीडेंट हुआ है भयानक और कुछ भी नहीं कर पा, डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिए, यीशु के नाम में जी उठे, यीशु के नाम में चंगा हो जाए, हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, यीशु के नाम में आपके बंद रास्ते खुल जाए। जो वहाँ पर बीमार है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनको क्लाइमेट एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहे हैं, जिनको एलर्जी हो चुकी है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनको कुछ ना खाने पीने से एलर्जी हो जाती, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती और जो सिकनेस और वीक में होते चले जा रहे हैं, यीशु के नाम में से खाना खाने लगे और परमेश्वर पिता डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो चल फिर नहीं पाते चलने फिरने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, हर तरह के रोग से आजाद हो जाए यीशु के नाम। घबराहट और इसी वक्त शुगर की स्पिरिट छोड़ कर जाइए, बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आज से फल लेकर आएंगे, प्रार्थना में और बढ़े, यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करे तो परमेश्वर आपको जीवन देने जा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अपनी गवाही को शेयर करेंगे, परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे, परमेश्वर के काम करेंगे, तो सच मुझे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आशीष करेगा। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करें, प्रार्थना में रहें और परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। तो जब रात को सोते हैं तो परमेश्वर अच्छी मीठी प्यारी नींद देना और दुष्ट शक्ति को बैठाते, जिनको बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं, जो आप बता भी नहीं सकते, यीशु के नाम में डांटते, दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए। आज रात को प्रभु अच्छी मीठी प्यारी नींद देना और परमेश्वर प्रार्थना करने का भी आत्मा देना, हर एक लोगों को आत्मिक दे और आत्मिक जीवन बना। परमेश्वर पिता आत्मिक जीवन से भरपूर जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर, और परमेश्वर की उपस्थिति में से चलने के लिए मदद और सहायता करो। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकते हो सकते। लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप जानते 25 जुलाई है, मैं आपको कह रही 25 जुलाई तो चर्च एनिवर्सरी है, तो आप सबको इनवाइट करते 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। आप सब ने आना है, प्रभु की तारीफ हो। और फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर आप सबको इनवाइट करती हूँ। आप सब ने फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा बनना, कोई भी फास्टिंग प्रेयर को मिस नहीं करना। और फ्राइडे के दिन संडे स्कूल बच्चों का भी एग्जाम है, तो आप सभी ने आना है, प्रभु की तारीफ हो। सैटरडे जो मीटिंग जो फास्टिंग प्रेयर है, उसमें आपने आना, फास्टिंग करना है, परमेश्वर मजबूत होना है,
परमेश्वर से नई ताकत, नई शक्ति, नई सामर्थ को प्राप्त करने के लिए आपने जरूर फ्राइडे और सैटरडे मीटिंग को मिस नहीं करना है, और उससे बढ़कर संडे मीटिंग को बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप सभी को इन्वाइट करते हैं तीनों मीटिंग के लिए। कोई भी घर में ना बैठे, सभी लोग आए, कोई भी आलसीपन में ना रहे, कोई भी ऐसी चीज़ें ना सोचे। प्रभु की हजूरी में और आपके लिए खास प्रार्थना होगी और परमेश्वर के भवन में, और आपको छुटकारा भी मिलेगा, परमेश्वर आपको याद करेगा और आपका विश्वास के अनुसार होगा तो विश्वास के साथ आए, छुटकारा के साथ जाए। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार की प्रार्थना कर, चर्च भवन की जमीन की प्रार्थना कर। जैसा कि आप जानते हैं कि भी मेरे पास चर्च भवन की जमीन नहीं है, जैसा कि चर्च रेंट पर है और बहुत सारे खर्चे हैं, तो उसके लिए लगातार प्रार्थना करें और फाइनेंशियल सपोर्टर भी बने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर आपको छोड़ाएगा और आपको याद करेगा। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। यदि प्रभु के काम के लिए प्रार्थना करते, फाइनेंशियल सपोर्टर बनते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, ले हैंड प्रेयर, तो परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। हालेलुया। और जो कि संडे को होती है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जो ऑनलाइन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जो बैप्टिज्म की, जैसे बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, तो शनिवार को दी जाती है। हालेलुया। तो आप बैप्टिज्म के लिए भी आप अपना फ़ोन कॉल करके, प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जो कि नेक्स्ट वीक आपका बैप्टिज्म किया जाएगा। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।